आज का सस्ता ऑप्शन। देखिए हर्षिता जी, सस्ता ऑप्शन के लिए परसिस्टेंट के ऑप्शन में खरीदारी करनी है। 7500 का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। 99 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी करिए। 54 रुपीज का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 200 रुपए तक के टारगेट आपको 7500 के परसिस्टेंट के कॉल ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो 7500 वाला कॉल लेकर चलिए परसिस्टेंट का। और यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम, लगभग डबल होने के चांसेस बनते दिखाई दे रहे हैं। टारगेट आपका 200 के आसपास का रहेगा। ये है आपके लिए वो पहला ट्रेड। और आईटी इनफैक्ट पूरी तरह से तेजी में और अच्छी बढ़त आ रही है। राजेश सातपुते, एफएनओ सुपरस्टार। हर्षदा जी, देखिए नजर आईटी स्टॉक्स पे ही है और अगर इसमें से एक चुनना है देन आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग इन इन्फोसिस। इन्फोसिस का स्ट्रक्चर बेहतरीन स्ट्रक्चर है, वीकली चार्ट बढ़िया है, डेली चार्ट पे ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है और ब्रेकआउट के बाद का डिप भी मिल रहा है। एट द सेम टाइम अगर आप डेरिवेटिव्स का डेटा देखें तो ओपन इंटरेस्ट इज अप बाय 8%, दैट इज गुड इन इन्फोसिस। सो इन्फोसिस का जो टारगेट होगा वो रहेगा 1610 1620 के आसपास का। तो 1620 का टारगेट लेके आप इन्फोसिस बाय करें। स्टॉप लॉस होगा 1540। ओके, इन्फोसिस। अब चलते हैं अगले ट्रेड के लिए कविता जी के पास। आज का चमत्कार, कविता क्या पिक कर रहे हैं आप? मुझे लग रहा है थोड़ा सा पोजिशनली काउंटर को देखना चाहिए, दैट इज एलटीआई माइंट्री को 6248 के लेवल पर है और मुझे लगता है 6400 6450 तक के लेवल इस काउंटर पर आते हुए दिखना चाहिए। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 6140 का। ओके, यहाँ पे हो गया एलटीआई माइंट्री, यानी आप आईटी के साथ रहेंगे और आईटी इस वक्त का हॉट फेवरेट है। अब चलते हैं आज की आखिरी कॉल के लिए, मतलब 4 का चौका में आखिरी कॉल के लिए। वो है मिड कैप फंड, आशीष चतुर्वेदी जी के सौजन्य से आएगी। आशीष, क्या पिक कर रहे हैं आप? तो हालांकि मैंने काफी चर्चा की, अभी 2 स्टॉक्स की बात भी की, भारत डायनामिक्स और एनएलसी। तो मेरे हिसाब से एनएलसी के ऊपर हम फोकस कर सकते हैं, जिसपे थोड़ी चर्चा करेंगे। बट वीरेंद्र, मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि आईटी को मैं वापस से रीएम्फसाइज करूं कि आईटी को प्ले करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया तरीका होगा आईटी 20 को लेने का, जो 37.70 पे इस समय चल रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर पे 35 रुपए पे एक बहुत ही बढ़िया बेस आईटी 20 बना चुका है। और इस इंडेक्स पे ही सिर्फ मेरा मानना है, ये इंडेक्स आपको 44-45 के लेवल्स आने वाले कुछ महीनों में दिखा सकता है, क्योंकि जिस तरह से फेड ने रेट को कट करने की बात 3 इंस्टॉलमेंट में की है और साथ ही साथ कोर जो इन्फ्लेशन है वो अब कहीं ना कहीं कंट्रोल में आता हुआ नजर आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं डिस्क्रिशनरी आईटी स्पेंडिंग के लिए एक बहुत ही बढ़िया ट्रिगर बनेगा। इसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि इस समय पे आपने भी जो बात की, ये आईटी 20 का जो इंडेक्स है ये बहुत ही बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड इस समय पे दिखा रहा है। तो ये मेरा एक ट्रेड रहेगा। साथ ही साथ जैसे मैंने एनएलसी पे बात की, तो एनएलसी पे ही मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा कि देखिए यहाँ पर भी करीब करीब 6 गीगावाट की आज कैपेसिटी है। बाय फाइनेंशियल ईयर 2030 इट इज एक्सपेक्टेड कि ये 17 गीगावाट करेंगे और इसके अंदर में भी जो रिन्यूएबल है वो करीब करीब 6 गीगावाट रहेगा। तो हमारा मानना है कि जो करंट रेवेन्यू करीब करीब 16,000 करोड़ के आसपास है, फाइनेंशियल ईयर 25 में ये करीब करीब 20,000 करोड़ की रेवेन्यू आएगी और 30% की एबिटा मार्जिन ये कंपनी बना रही है, जिसकी वजह से हमारा ऐसा मानना है कि फाइनेंशियल ईयर 25 में करीब करीब 3300 करोड़ रुपए की प्रॉफिटेबिलिटी ये कंपनी बनाएगी। अब इसके वैल्यूएशन के नजर से देखेंगे तो बहुत ही रीजनेबली वैल्यूड है। 1.3 टाइम प्राइस टू बुक पे ये स्टॉक फाइनेंशियल ईयर 24 पे ट्रेड कर रहा है। पी मल्टीपल के टर्म में भी करीब 9 टाइम्स पे के पी मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो रीजनेबल वैल्यूएशन पे है। और अगर से इसको लॉन्ग टर्म चार्ट पे आप देखें तो ये ब्रेकआउट जो है वो करीब करीब 13-14 साल के बाद ये स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है। तो लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है। तो मेरा मानना है कि 210-12 पे एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है। ये सपोर्ट लेवल स्टॉक होल्ड करता है, तो 270-280 की जगह एनएलसी इंडिया के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। ट्रेड्स में